श्री सद्गुरु महाराज। संत मत के सभी सत्संग प्रेमियों और विश्व के सभी धर्म प्रेमियों को मैं बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ। बड़े हर्ष की बात है कि आज मैं अपनी जन्मदात्री माता के श्री चरणों में उनकी गोद में बैठा हुआ हूँ। यह सौभाग्य एक सन्यासी को बहुत कम मिलता है और आज मुझे प्राप्त है। मैं अपने जन्म स्थान में आया हुआ हूँ और माता जी और मेरी माता स्वरूपा भाभी जी जो सामने हैं, उनके श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे मैं रहता पंजाब में हूँ, अमृतसर ज़िला में। अमृतसर पंजाब में वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं वहाँ 1997 में स्कूली शिक्षा का परित्याग करके गया कमाने के ख्याल से। कुछ वर्षों मैंने काम धंधा भी किया, मजदूरी की, मेहनत किया और जहाँ तक हो सका मेहनत करके घर परिवार के साथ रहा। उसके बाद मेरी संगति भी संतों महापुरुषों के द्वारा, जो एक साधु थे, उन्होंने मुझे संत मत के संबंध में समझाया बुझाया। मैं पहले संसार के जो अभी लोग हैं, अनाचार दुराचार पापाचार में लिप्त, अहंकारी, पैसे धन के लुलुप्त में जो नहीं करना चाहिए वो भी करने वाला, पर साधु संतों का संग हुआ और संत मत का ज्ञान मिला। संत मत के साधुओं के द्वारा मैं गया और उन्होंने समझाया तो मुझे बात समझ में लगी, अच्छी लगी। अच्छी ही नहीं, पूर्णतः संत मत का ज्ञान जो है यह शांतिप्रद है, सुखप्रद है और आनंदप्रद है। तो मैं जा करके फिर 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज के हृदय स्वरूप संत श्री साहिब स्वामी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की 2004 ईस्वी में। हर्षोल्लास की बात तो ये है कि परम पूज्यपाद श्री साहिब स्वामी जी महाराज ने मुझे दीक्षा जो दी, उसी समय मुझे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया बता दी। और आज मैं संत मत के ज्ञान से बहुत लाभान्वित हूँ और इसी संत मत की प्रेरणा से मैं एक छोटा सा सेवा लेकर के इस समाज के बीच आया हूँ। मैं एक गुरुकुल चला रहा हूँ जिसमें कि ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो गरीब हैं, जिसके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें मैं जहाँ तक प्रयास होता है, अभी तक जहाँ तक मेरी आमदनी है, आमदनी के अनुसार मैं उनको ओपन जगह में, अभी खुले थामे, खुले जगह पर, वहाँ पर अभी केवल एक रूम बना हुआ है और लेटरिन बाथरूम है। पानी की सुविधा थोड़ा कर लिया हूँ, पर बिजली का कनेक्शन अभी नहीं लगवा पाया हूँ। और उसी जगह पर मैं अभी 29 बच्चों को फ्री सेवा दे रहा हूँ। कॉपी, कलम, किताब, ये सब उनको फ्री में दे करके और पढ़ाता भी फ्री में हूँ।
तो यह महर्षि गुरुकुल है, और वह जगह जो है उस जगह पर संत मत साधना मंदिर एवं महर्षि गुरुकुल की स्थापना का नींव पत्थर हो चुका है, बना नहीं है। आप लोगों के अभ्यास प्रयास से हो सकता है गुरु महाराज की कृपा से बन भी जाए, और ना भी बने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अगर यदि बच्चों की चाह है कि मैं खुली ओपन में भी पढ़ूंगा तो मेरी तो पूरी प्रयास है कि मैं खुली ओपन में भी उन्हें पढ़ाऊँगा। जब तक जीवन है, यह मानव शरीर है, तब तक मैं यह सेवा देता रहूँगा। लोड़वंत मानवों के लिए मैं सदा प्रयासरत रहूँगा। अभी मैं अपने जन्म स्थान भरको ग्राम, अमरपुर प्रखंड, बांका जिला, बिहार, भारत में आया हूँ, और यहाँ पर आकर के मैं अपने माता के चरणों में, माता के गोद में बैठकर बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। चंद दिनों का मेहमान हूँ, क्योंकि समाज सेवक जो होता है वह हर हमेशा अगर माता के चरणों में बैठा रहेगा तो फिर समाज सेवा कैसे करेगा। वही पुत्र कहलाता है जो समाज के लिए काम आता है। तो मुझे यह सौभाग्य मिला है और मैं इस सौभाग्य को खोना नहीं चाहता। आपके लिए मैं सदा सेवक बना रहूँगा और आपकी सेवा तन मन धन से करता रहूँगा। इसलिए मैंने एक YouTube चैनल भी बनाया है जिसका नाम है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लें और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इस गुरुकुल के निस्वार्थ सेवा से लाभान्वित हमारे समाज के लोग हो सकें। तो चैनल का नाम है गुरु नेही चैनल। चैनल का नाम गुरु नेही चैनल। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। कबीर साहब की वाणी में है, उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संतोषम परम सुखम, संतोष से रहता हूँ, पर हाँ अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन समाज के लिए मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करके और आपसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर के समाज की सेवा करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें और अपना सहयोग दें, मैं सदा प्रयासरत रहूँगा। बस संत मत शांतिप्रद मत है, इस ज्ञान को आप अपनाएं। सदाचार, शिष्टाचार, सच्चाचार को अपने जीवन में स्थान दें। हमारा समाज, हमारा यह देश, हमारा राष्ट्र और हमारा विश्व शांति, सुख, अमन, चैन की जिंदगी जिएगा और हमें मिला हुआ स्वराज में स्वराज की स्थापना होगी, अगर यदि हम महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के इन वचनों का पालन दृढ़ता के साथ करेंगे। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ कहना चाहिए। इनका अगर यदि आप पूरी तरह पालन करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज आप संकल्प लीजिए सभी समाज के लोग कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करूँगा, मांस, मछली, अंडा नहीं खाऊँगा और अपने समाज के माँ बहनों पर बुरी निगाह नहीं डालूँगा। अपनी माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करूँगा, गौ की रक्षा करूँगा और प्रकृति की रक्षा करूँगा। तो देखिए, आज आप संकल्प लेंगे सारे समाज के लोग और कल ही यह धरती धराधाम मोक्ष धाम कहलाएगा। मोक्ष का सीधा सा अर्थ होता है छुट्टी, और छुट्टी किससे? दुखों से। दुख होता है किससे? पाप कर्मों से, और पाप कर्म नरक को ले जाता है। इसलिए पुण्य कर्मों को करेंगे तो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, लेकिन जो
पाप और पुण्य करते रहते हैं तो स्वर्ग और नरक में चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए संतों का ज्ञान है कि ना हमें स्वर्ग जाना है, ना हमें नरक जाना है, ना जन्नत जाना है, ना दोजख जाना है। हमें जाना है तो मोक्ष में जाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, जो सदा की मुक्ति होती है। जिस मुक्ति को पा लेने के बाद आवागमन का चक्र मिट जाता है, सदा के लिए व्यक्ति छुटकारा पा लेता है। ऐसे मोक्ष धाम को दिलाने का समर्थ केवल और केवल संत में है। यह मैं अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ, ना कि सुनी सुनाई पढ़ी लिखी बातों पर, किताबी बातों पर नहीं, अपने अनुभव ज्ञान पर कह रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को सादर बारंबार प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें और हमारे इस YouTube चैनल गुरु मेही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। ये मेरी माँ और मेरी भाभी है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं संत सदगुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव के हैं, और ये हमारे पिताश्री हैं। कहा तो जाता है स्वर्गीय, पर मुझे नहीं पता स्वर्ग में गए हैं कि नरक में। पर इनका जो समाज के लोग कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा था, 1.5 साल के करीब, पर लोग कहते हैं कि हमारे पिताश्री बहुत ही समाज सेवक थे, अच्छे थे, लोगों की भलाई किया करते थे। तो इस नेक काम के आधार पर तो मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है स्वर्ग में गए हों। और ये हमारे भ्राताश्री हैं, बड़े भाई, मैं 2 भाई हूँ। ये भाई हैं और कुछ ही वर्षों पहले, 1-2-3 वर्ष पहले इनका भी शरीर शांत हो गया है। ये भी अपने शरीर का परित्याग करके अपने जो लोक हैं, जिस लोक में गए होंगे वहाँ हैं। और सभी हमारे परिवार के लोग समाज सेवक ही हैं। किसी भी प्रकार के घर में विवाद नहीं है, झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं है। सभी सत्संगी हैं, सभी नाम दाम लिए हुए हैं, रोज नित्य सत्संग और ज्ञान करते हैं और समाज के लिए प्रेरणादायक बने रहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।